हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और वो हम सबकी लाइफ में क्यों एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है अवेकनिंग टू द रियलिटी। और दो तरह से हम ज़िंदगी जीते हैं, एक होता है ईगोइक तरीके से, दूसरा है हायर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से। तो जो ईगोइक तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं और बचपन से जो सिखाया गया है हमें या हमने अपनी सोसाइटी को देखकर सीखा है वो है मेरा नाम ये है, मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये जॉब है, मेरे फादर ये हैं, मेरे हस्बैंड ये हैं, मेरे बच्चे ये हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। आई, जिसको हम आई बोलते हैं, ईगोइक आई आइडेंटिफिकेशन। आई एम अ engineer, I am a healer, I am a doctor, I am a businessman। I am के पीछे जो भी लगता है वो अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है तो वो इगोइक माइंड से चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। जब हम इस पाथ पे चलना शुरू करते हैं, बहुत जगह जहाँ लोग अटक जाते हैं, जहाँ पे हम अटक जाते हैं, वो है स्पिरिचुअल फॉल्स ट्रैप्स में हम फंस जाते हैं। फर्स्ट जो इसमें आता है वो ये आता है, हम सोचते हैं दूसरे इंसान ईविल हैं और हम अच्छे हैं, जबकि हम सब जब हम इस पाथ पे आगे चलना शुरू करते हैं हमें पता है गुड और ईविल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो सिर्फ हमारी कंडीशनिंग, हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। खुद को एक नई आइडेंटिफिकेशन दे देना कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो भी एक ईगोइक तरीके से और ईगोइक पैटर्न से निकल के बाहर आई है। हमेशा अपनी अंदर लव और लाइट को ढूंढना कि हम लव एंड लाइट हैं, आई एम अ गुड पर्सन। ऐसा नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत सारे अपने फ्रेंड्स लूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उस टाइम पे हम अपने फियर्स को फेस करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जो भी हमारे डीप रूटेड फियर्स हैं। और ये 2020 एक ऐसी अवेकनिंग का टाइम है जब जहाँ हम सब स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं हमें एक पैटर्न से बाहर निकाला गया है। ईट स्लीप अर्न, ईट स्लीप अर्न, ये पैटर्न था, तो इस पैटर्न से बाहर निकाला गया है। इस जर्नी में हम अपने इनर चाइल्ड को हील करना शुरू करते हैं। इस जर्नी में हम अपने एंगर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अपने गिल्ट के डीप रूटेड, गिल्ट के नीचे डीप रूटेड क्या फियर है, गिल्ट के नीचे डीप रूटेड कोर क्या है, उसको हम ढूंढना शुरू करते हैं और उसको हील करना शुरू करते हैं। एक मिसकंसेप्शन और है, बहुत सारे लोग हमेशा एक्ट करते हैं कि मैं आई एम अ नाइस पर्सन, तो वो भी एक साइकोलॉजिकली इमेच्योरिटी है, क्योंकि
हम सबके अंदर जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं हमें उसको लाइट में ला के उनको कन्वर्ट करना है, उनको कॉन्शियस करके हमें कन्वर्ट करना है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि अपने आप को अपने माइंड मैनिपुलेशन से बाहर निकाल के, अपने ईगो मैनिपुलेशन से बाहर निकाल के, प्रेजेंट में आके नॉन जजमेंटल अपने लिए होके उस चीज़ को हील करना। बहुत बार क्या क्या होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें और एक ईगोइक ट्रैप में हम फंस जाते हैं। एक ईगोइक ट्रैप छोड़ते हैं, दूसरे ईगोइक ट्रैप में फंस जाते हैं। पर हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या होता है कि आप जब अवेकन होना शुरू होते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्ज़र्व करते हो, आपके अंदर बहुत सारा पेन, फियर, आप उसको लेकर कॉन्शियस होना शुरू करते हो। आपको किसी से बात करना पसंद नहीं होता, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। ऑफ कोर्स जिसने इस सिचुएशन को नहीं डील करा उसको नहीं पता। आपको शुरू में चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। क्यों मुश्किल लगती हैं? क्योंकि आपके अंदर एक आपका माइंड अभी नया नया कॉन्शियस होना शुरू हुआ है, तो उसके लिए सब चीज़ें टफ होंगी, आगे बढ़ना टफ होगा। बहुत बार ऐसा होगा आपका माइंड आपको बोलेगा गिव अप करने को, पर अगर आपकी सोल अर्ज सिर्फ अवेकन होने की है तो आप स्पिरिचुअली अवेक होगे। आपका साइंस जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वो ये हैं, आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है बेटर के लिए। आप एक्सपीरियंस करने लगते हो एक पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी बन जाता है। आप प्रेजेंट में ज़्यादा रहने की कोशिश करोगे। आपको अपने इमोशंस बहुत डीपली फील होना शुरू होंगे। आपकी प्रायोरिटीज़ और वैल्यूज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से शिफ्ट होके स्पिरिचुअल कंसर्न पे ज़्यादा चल जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो हमारा इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। तो अगर हमारा इनर वर्ल्ड पीसफुल नहीं है तो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड शिफ्ट नहीं हो पाएगा। आप अपने जो इनर वर्ल्ड है उसको प्राइमरी रखना शुरू करते हो। जो आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं आप उनको लेकर कॉन्शियस होते हो और उनको हील करना शुरू करते हो। आप लोगों को माफ़ करना शुरू करते हो क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं उनका पार्ट इसमें हमें अवेकन करना था। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ करना शुरू करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ करना, क्योंकि जब आप अपने ट्विन को माफ़ कर सकते हो तो आप हर किसी को माफ़ कर सकते हो, और जब आप अपने ट्विन को माफ़ करते हो तो आप खुद को भी माफ़ करना शुरू करते हो। आप एक इनर फ्रीडम फील करते हो अलग सी। आपको ये चीज़ भी समझ आती है कि एक्सटर्नली जो भी है वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई चीज़ अचीव करना हो, या आप किसी बिजनेस में हैं, आप किसी जॉब में हैं। कोई चीज़ आपका पर्सपेक्टिव या आपकी इनर हैप्पीनेस नहीं दे सकता। आप खुद को वो हैप्पीनेस दे सकते हो। आपका लाइफस्टाइल जो है वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाता है आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ। आप अपने आप के साथ बहुत ऑनेस्ट होना शुरू हो जाते हो। आप समझने लग जाते हो कि आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप ये चीज़ समझना शुरू करते हो कि आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डीप रूटेडली हर एक इंसान से और हर एक चीज़ से है।
आपको ये समझ आने लग जाता है कि जो सामने वाला इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है या कुछ बोल रहा है और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही वो आपकी ईगो को हर्ट कर रहा है। और ईगो को हर्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्शियस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस इंसान को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल रहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पसंद आता सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे आउटर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। जो इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड में लोग हमें दिखाना शुरू करते हैं। ओके ओके, तो ये आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस क्या है। थैंक यू सो मच।